तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड जानेंगे। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, कोरोना वायरस के पिक्चर्स हैं और कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में पेंडेमोनियम फैलाया हुआ है। पेंडेमोनियम का मतलब अव्यवस्था फैलाई हुई है, कोलाहल फैलाया हुआ है। तो इस पेंडेमोनियम वर्ड का पूरा डिटेल हम जानेंगे कि ये वर्ड कहाँ से आया, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इस वर्ड का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या हैं। क्योंकि ये वर्ड बार बार डिफरेंट एग्जाम्स जैसे एसएससी, बैंक, टीजीटी, पीजीटी इनमें पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया 1667 में। लैटिन और ग्रीक के दो अलग अलग वर्ड्स को मिला के इसकी सिंथेसिस की जॉन मिल्टन ने। किसने? जॉन मिल्टन के बारे में आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा 12वीं में उनके बारे में। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट था। तो जॉन मिल्टन ने एक बहुत ही फेमस एपिक लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट में फर्स्ट टाइम इस वर्ड का यूज हुआ। तो ये फोटो आप देख रहे होंगे, ये फोटो है जॉन मिल्टन साहब का। और जॉन मिल्टन इंग्लिश के बहुत ही सेलिब्रेटेड पोएट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और इनका मान लो कि 2-3 फिगर अगर इंग्लिश में जिनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और जिनका लिटरेचर में तो है ही है, शायद लैंग्वेज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनमें। शायद शेक्सपियर के बाद ये दूसरे नंबर पर। अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, मेरे हिसाब से शेक्सपियर के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। शेक्सपियर से पहले भी है लोगों का, लेकिन शेक्सपियर का सबसे ज़्यादा माना जाता है, इनका दूसरे नंबर पर। तो जॉन मिल्टन ने 1667 में एक एपिक लिखा। उस एपिक का नाम है, देखिए दूसरा पिक्चर है, उस एपिक का नाम है पैराडाइज लॉस्ट। और पैराडाइज लॉस्ट बहुत ज़्यादा इंग्लिश में सेलिब्रेटेड है। उसकी पीछे बहुत ज़्यादा फेमस होने के, बहुत ज़्यादा लाइकेबल होने के पीछे अपने रीजंस हैं, और उसकी कहानी या और चीज़ें मैं किसी और दिन बताऊंगा। तो जॉन मिल्टन साहब ने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा है उसमें कहानी है सैटर्न की। अब ये सैटर्न वर्ड आपके लिए नया होगा, कुछ लोगों के लिए नया होगा। वैसे सैटर्न वर्ड या शैतान, ये जो कैल्टिक रिलीजन्स हैं जैसे ईसाई धर्म, जुडाइज़म, यहूदी धर्म और इस्लाम, इनके लिए कॉमन है। अच्छा, इन तीनों धर्म की बेसिक मान्यताएं कुछ बहुत ज़्यादा एक जैसी हैं, क्योंकि सारे एक से पहले यहूदी धर्म था, फिर उसी में ईसाईयत आई, उसी से फिर इस्लाम, ऐसा कुछ है। तो ये फोटो है सैटर्न का। कहानी कुछ शॉर्ट में ऐसी है कि सैटर्न जो थे ये पहले रहते थे हेवन में मतलब गॉड के साथ, और इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गॉड के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, यानी विद्रोह कर दिया। और पहले तो ये गॉड जैसे ही थे, गॉड से थोड़े कम पावरफुल थे। बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे दूसरे एंजल्स के साथ मिलके इन्होंने गॉड के खिलाफ रिवोल्ट किया। पहले इनका नाम था ल्यूसीफर, LUCIFER। लेकिन गॉड क्योंकि ज़्यादा पावरफुल थे, गॉड ओमनी पावरफुल हैं, तो ओमनीपोटेंट गॉड ने इनको हरा दिया, और हरा के लात मार के इनको नीचे गिरा दिया। तो ये फोटो है जब लूसीफर नीचे पड़े हैं, और डाउनफॉल के बाद इनका नाम हो गया शैतान। तो शैतान वर्ड इन्हीं से है। तो ये नीचे पड़े हैं। अच्छा, अब जब ये नीचे गिरे तो गिरे किस जगह पे? वो जगह है ईसाई धर्म की मान्यता के हिसाब से हेल। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये पिक्चर है हेल का। वैसे हर धर्म की मान्यता के हिसाब से नरक अलग अलग होता है। ईसाई धर्म की मान्यता के हिसाब से नरक में आग जल रही है। जो इमेजिनेशन इनका था जॉन मिल्टन साहब का, बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स इनको क्रिश्चियन थियोलॉजी से मिले हैं। आग जल रही है, लेकिन आग में रोशनी नहीं है, अंधेरा है। आग गर्म ना होने के बजाय ठंडी है। वैसे नरक की कल्पनाएं भी हर धर्म की अपनी अलग अलग हैं। एरिया वाइज क्लाइमेट के हिसाब से होता है ना सारा। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ ठंडे हैं, तो वहाँ नरक की कल्पना में क्या है कि भाई ठंडा होगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगी। अरेबियन एरिया का अगर है तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आग है, ऐसा।
चाइना की अलग है, इंडिया की अलग है, तो ये हेल और हेवन की अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। तो वहाँ के हिसाब से जब ये गिरे तो भाई बहुत दिनों तक उसी नरक की आग में पड़े रहे। फिर कुछ दिनों बाद, बहुत समय बाद सैटर्न उठे। सैटर्न उठने के बाद सैटर्न ने अपने दूसरे साथियों को उठाया, और दूसरे साथियों को उठाने के बाद उनको संबोधित किया और कहा कि हिम्मत ना हारो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कुछ इस तरह से उनमें हिम्मत भरी और कहा कि हम गॉड से फिर से बदला लेंगे। तो धीरे धीरे वो सारे उठे, उनमें ताकत आई, हिम्मत आई, और उन्होंने ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये जो प्लेस में ये पैलेस बना हुआ है, उन सारे एंजल्स ने मिलके बहुत जल्दी से अपने लीडर के लिए यानी सैटर्न के लिए एक पैलेस बनाया, एक महल बना दिया। ये महल का पिक्चर दिख रहा है आपको। तो वो पैलेस में जब ये सारे लोग घुसे, इन्होंने कहा चलो मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, आगे की प्लानिंग करते हैं, तब इन सब के जो शरीर थे वो छोटे हो गए। अब देखिए बना कैसे। ग्रीक रूट है पैन, PAN, पैन मीन्स होता है ऑल, और डेमोन, DEMON, डेमोनियम, डेमोनस होता है एक्चुअली। डेमोन का मतलब एक तरह से डेमी गॉड्स, मतलब जो गॉड से नीचे गिरे हुए हैं, यानी आप दैत्य मान लो, राक्षस मान लो। पैन मीन्स ऑल, डेमोन्स, और IUM एक सफिक्स है ग्रीक में, लैटिन में भी है, दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंट सेंस है, लेकिन IUM का मतलब मान लो आप एक तरह से शॉर्ट फॉर्म। तो वो सब हो गए छोटे, जब घुसते ही बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए। जब छोटे छोटे आकार के हो गए तो जो आपस में वो बातचीत कर रहे थे वो कुछ भी क्लियर नहीं थी, वहाँ सब मक्खियों के भिनभिनाहट जैसी आई। जो आवाज़ वहाँ पे निकली वो मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी निकली, और इसीलिए पेंडेमोनियम का सेंस अभी माना जाता है। वर्ड कौन सा हुआ? PANDEMONIUM। इसका मीन्स होता है क्लैमर, CLAMOUR, मतलब कोलाहल। कोलाहल यानी शोरगुल। तो आगे आप जानोगे, क्योंकि मतलब समझ गए होगे आप कि जैसे सारे उसमें एंटर किए, सब छोटे छोटे आ गए, किसी की आवाज़ साफ नहीं थी, वहाँ कोलाहल था, शोरगुल था। तो नॉइज़, क्लैमर, अप्रूवर, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। आगे आप जानोगे कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है गूगल के अकॉर्डिंग, UK इंग्लिश में और US इंग्लिश में, और इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स क्या क्या हैं। तो इसको अपनी डायरी में नोट करना आप, क्योंकि लिखने से क्या है ना, याद हो जाता है। और एक बार फिर से इस वीडियो को पूरा देखें। Pandemonium. 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 So the synonyms of pandemonium are as follows. One is wild confusion. There was pandemonium in the court as the verdict was delivered. मतलब जब कोर्ट में कोई ऑर्डर डिलीवर हुआ तो सारी अव्यवस्था फैल गई। अब इसके सिनोनिम्स और सिनोनिम्स के प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। Uproar. Confusion. Chaos. Turmoil. Racket. Clamour. Din. Commotion. Rumpus. Bedlam. Babel. Tumult. Hubbub. Ruction. Hullabaloo. Ruckus. And the opposites are Order. Peace. Arrangement. Calm. Hush.
Tranquility. Stillness. Repose. Peacefulness. Quietude.